Hello everyone, this is your second chapter of Economics of class 10. In previous video we have started this chapter and we have seen sectors of Indian economy, and in that video we have seen three sectors, that was primary, secondary and tertiary sector. What are the features of that sectors we have seen in that. So after this we have to move on, and in today's video we have to see this topic which is related to that previous video. हमने प्रीवियस वीडियो में जब देखा सारे सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, तो मेन चीज हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि वहाँ से गुड्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं. अब उसी को जो है रिलेट करते हुए आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं. आप ये देखिए कि आज हमें ये पढ़ना है हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमने वो जो तीनों सेक्टर्स पढ़ा है उसमें जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उन्हें हम कैसे काउंट करेंगे. अगर आप इमेजिन करो कि एक किसी भी साल में, पर्टिकुलर साल में जो है, पर्टिकुलर ईयर में इतनी ढेर सारी चीज़ें बन रही हैं, एकदम छोटे से लेके बड़ी सी चीज़ें, तो उन्हें हम काउंट कैसे करेंगे. दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि हम एक जो है छोटी से लेके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे काउंट करेंगे. अगर आप इमेजिन करोगे इतनी ढेर सारी चीज़ें तो आपको भी लगेगा दिस इज़ मैमथ टास्क, दैट मीन्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि चीज़ों को, ठीक है, बार बार काउंट ना करके उन्हें क्या करते हैं, वही है एक पैरामीटर कोई सेट करना पड़ता है. तो यहाँ पैरामीटर लिया गया है कि हम जब काउंटिंग करेंगे तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की काउंटिंग करेंगे. बार बार एक ही चीज़ को काउंट ना करके वो जहाँ इस्तेमाल फाइनली जहाँ यूज़ हो चुका है हम उसे काउंट करेंगे. तो ये देखते हैं कि आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज का क्या मतलब है यहाँ पे. तो फाइनल गुड्स आप यहाँ देखो कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं. फाइनल गुड्स जो चीज़ें होती हैं वो रेडी फॉर द कंज्यूमर, मतलब अब वो उस शेप में आ चुकी होती है कि अब उसके बाद नो नीड टू मॉडिफाई, कि अब उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. वो जिस भी फॉर्म में बना है अब वो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए रेडी है. कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर सकता है, उसे मार्केट से खरीद के जो है जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है. अब उसे कहीं और मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है कि अभी वो जो है प्रॉपर शेप में नहीं है, एकदम बिल्कुल फाइनल बन के वो रेडी हो गया है. दैट इज़ कॉल्ड फाइनल गुड्स. तो इस फाइनल गुड को ही हम काउंट करते हैं. अब आप देखो कि जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो एक और टर्म हमें यहाँ जानने की ज़रूरत है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स. कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं. सो बाय द यूज ऑफ दिस फाइनल गुड्स आर प्रिपेयर्ड, बाय द यूज ऑफ दिस, ठीक है. इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो फाइनल गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को मिला के फाइनल गुड्स रेडी होते हैं. तो जो भी चीज़ें हम फाइनली पाते हैं, ठीक है, तो वे किससे बने होते हैं, बहुत ढेर सारे इंटरमीडिएट गुड्स से बने होते हैं. तो यहाँ हमने दो टर्म जाना, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. अब आप देखो कि जब हम काउंट करते हैं चीज़ों को तो उसमें हम क्या काउंट करते हैं, इसे तो बिल्कुल काउंट नहीं करते, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते. इन्हें हम इंक्लूड करके फाइनल गुड्स में ही इनकी वैल्यू को काउंट करते हैं, इन्हें अलग से काउंट नहीं करेंगे. इसे समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो. टू मेक बिस्किट, इफ देयर इज अ कंपनी ऑफ बिस्किट, अगर कोई कंपनी है बिस्किट बनाने वाली कंपनी, उसे बिस्किट बनानी है, तो व्हाट विल बी द इंग्रेडिएंट विच इज रिक्वायर्ड, कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिसकी ज़रूरत होगी उस बिस्किट फैक्ट्री को, ठीक है. आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या है, फ्लोर चाहिए बिस्किट बनाने के लिए, उसमें ऐड करने के लिए शुगर चाहिए, ऑयल चाहिए, और भी अगर हम डिफरेंट कुछ उसमें करना चाहते हैं तो वो चीज़ें फ्लेवर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो फ्लोर, शुगर, ऑयल और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक. इनके इस्तेमाल से हम क्या बना लेंगे, इन्हें यूज़ करके हम बिस्किट बना लेंगे, मतलब वो बिस्किट मिल जो है, बिस्किट फैक्ट्री जो है वो बिस्किट बना लेगी. अब आप देखो कि ये जो फ्लोर होगा, ठीक है, डायरेक्ट फ्लोर तो कहीं मिलता नहीं है कि डायरेक्ट हम वहाँ से ले लें. तो ये फ्लोर हमें कहाँ से मिलेगा, वीट, और वीट कहाँ से मिलेगा, फार्मर से. तो आप सोचो कि अगर किसी फार्मर ने जो है वीट, किसी भी फैक्ट्री को वीट बेचा है, किसी भी ट्रेडर को 10 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग बेचा हुआ है, उसके बाद उसे ग्राइंड करके उसे फ्लोर बना लिया गया. तो जब भी होता है गेहूं से थोड़ा सा महंगा जो है आपको फ्लोर मिलता है. तो यहाँ फ्लोर आप सपोज करो कि अब ये फ्लोर की फॉर्म में आ गया, ये 12 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग मिला है किसे,
ये जो ट्रेडर थे, ये जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी थी, उन्होंने इस फ्लोर को खरीदा है 12 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये हो गया 12 रुपीज़ पर केजी। फिर इसमें ऐड जो जो चीज़ें करनी हमने वो ऐड कर ली। अब आप देखो कि जब अब हम काउंट करेंगे तो हम क्या चीज़ें काउंट करेंगे। ये चीज़ें क्या हो गई, अभी मैंने ऊपर बताया, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज टू मेक द फाइनल गुड्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी इंटरमीडिएट गुड्स, दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड। इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो बन के रेडी है यहाँ पे, इसके इंटरमीडिएट गुड्स से हमने ये क्या बना लिया है, ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। तो बिस्किट आप सोचो कि अगर एक पैकेट बिस्किट यहाँ 40 रुपीज़ का रेडी है, अब 40 रुपीज़ में वो कंज्यूमर के पास जाने वाला है, तो जब हम काउंट करेंगे तो हम 40 रुपीज़ का ही काउंट करेंगे। हम यहाँ पे अलग से 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ ये काउंट नहीं करेंगे, और बाकी जो भी ये चीज़ें हैं, बाकी जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं उसे अलग से हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस 40 रुपीज़ में ही इन सारे की वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो बार बार रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं है कि इनको अलग से काउंट करें फिर बिस्किट को अलग से काउंट करें, नहीं, ये सारी वैल्यूज़ एक साथ यहाँ पे काउंट हो चुकी हैं। तो अब जब हमारी काउंटिंग होगी कि यहाँ फाइनल गुड्स की काउंटिंग होगी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ की ही काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आप देखो कि ठीक है, हमने बात कर ली कि हम इसे कैसे काउंट करेंगे। दूसरी बात आती है कि हम इसे क्यों काउंट करेंगे, हमें इसकी काउंटिंग की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द नीड ऑफ काउंटिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी ज़रूरत है टू शो आर जीडीपी। हर एक कंट्री का जीडीपी होता है, ठीक है, तो हर एक कंट्री का जीडीपी होता है, तो जीडीपी को जानने के लिए हमें जो है ये चीज़ें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करना होगा, जिससे हम जान पाएंगे कि उस साल उस पर्टिकुलर ईयर में तीनों सेक्टर से जो है कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ईयर में किसी भी एक साल का जो डेटा होगा, एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होंगे, उन सारे की वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है। और आप देखो, अगर हम जीडीपी सिंपल वर्ड्स में समझें तो सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर, जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं उनमें जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उनमें जो भी फाइनल प्रोडक्शन हुआ है, उन सारे के सम को, उन सारे के एडिशन को जो है जीडीपी हम कह सकते हैं। और जीडीपी की ज़रूरत क्यों होती है, जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, कि आपकी कंट्री, ठीक है, किसी कोई भी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या कुछ भी उसका जो एक स्टेटस है वो जीडीपी से ही पता चलता है। अगर आपकी कंट्री की जो जीडीपी है, ठीक है, वो ईयर बाय ईयर राइज अप हो रही है, दैट मीन्स योर कंट्री इज डेवलपिंग, कि आपकी कंट्री जो है लगातार डेवलप कर रही है। लेकिन अगर कहीं जो है उसमें डाउनफॉल हो रहा है, तो ये पता चल जाता है कि हाँ, उस कंट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चीज़ें जो कि डाउनफॉल हो रहा है। जीडीपी से हम उस कंट्री का स्टेटस पता लगा लेते हैं कि हाँ, वो कंट्री कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फाइनल गुड्स एंड services. So students, hopefully this video is clear to you and concept is also very clear to you. If any question, any query is there, you can give your all the questions in my comment section. So we are going to finish this video, and finally subscribe my channel, like it and share it. Be safe, be healthy, and thank you.